हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इन वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अब शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। आज हम चल रहे हैं टेंसेस पार्ट 3 के लिए। आपने हमारे पिछले पार्ट मतलब कि पार्ट 2 में जाना 3 टेंसेस को, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। आज हम 3 टेंसेस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इन टेंसेस में हमें 3 चीजें पढ़नी है दोस्तों। आइडेंटिटी, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, किसी भी सेंटेंस की पहचान कर सीखेंगे, कैसे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को देखकर हम समझ जाएं कि यह पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है। दूसरी चीज रहेगी जो कि उसका यूज, कि किस तरीके की बात बताने के लिए हमें यह पर्टिकुलर टेंस का यूज करना होता है। तीसरी और आखिरी चीज रहेगी कि उस बात को हम इंग्लिश में तब्दील कर पाए, इंग्लिश में निकाल पाए, जो हमारा अल्टीमेट मकसद है यहां पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इन टेंसेस से। सबसे पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी होती है, आइडेंटिटी होती है, सेंटेंस के लास्ट में आता है दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। जी हां, कैसे देखिएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। यही है इसकी आइडेंटिटी। कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको यह नजर आ रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसका यूज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाम सुन के ही कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में कुछ कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कुछ लगातार चल रहा है, कुछ लगातार हो रहा है, यही बात बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी देखिए आप, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोलोगे आप इसे? आप यही बोलोगे ना कि सर बॉल उछाल रहे हैं। अब बोलोगे क्या? अब क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि अभी मैं काम नहीं कर रहा हूं, तब काम कर रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है प्रेजेंट में किसी भी काम का लगातार चलना बताने के लिए। कोई भी एक्शन जो चल रहा है, हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, कंटिन्यू है ना ये चीज। इसीलिए दोस्तों ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये है इसका यूज। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों इज एम आर। इसका यूज होता है पूरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट या किसी का भी नाम। अगर आपको इनको अच्छे से जानना है क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, आप हमारे इस दी गई लिंक पर जाइए, आराम से तसल्ली से पढ़िए। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि ये होते क्या है सिंगुलर प्लूरल, पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एनीवे, एम का यूज होता है आई के साथ और आर का यूज होता है पूरे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्या बचे? यू, वी, दे और जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स आए उनके लिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं भी सुनोगे आप हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगाइएगा बिना किसी हिचक के, तो यहां भी आईएनजी आएगा। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। इनको भी बहुत डिटेल में हमने समझाया है हमारे सेंटेंस पार्ट 2 में। इस दी गई लिंक पर जाइए, अगर आपने नहीं समझा है समझिए इस बात को। पूरी इंग्लिश में ये चीजें काम आएंगी आपके दोस्तों। ऑलराइट, क्योंकि अभी हमारा मकसद है अफर्मेटिव समझाना नहीं है, अभी हमारा मकसद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाना, इसलिए मेरा फोकस उस पर है दोस्तों। ऑलराइट, तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, समझिए और वापस आइए और समझिए इस वाले टेंस को। चलिए, ये 4 तरह के सेंटेंसेस है। फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला होगा, ये देखिए, ये फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले पर लगाते हैं जो लगाने का है। देखते हैं दोस्तों, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। मैं काम क्या कर रहा हूं? खेलने का, तो खेलना बन जाएगा वर्ब, क्योंकि वर्ब क्या होता है? जो काम आप कर रहे हो। और भाई मैं काम किस पे कर रहा हूं, क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट, तो क्रिकेट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एग्जैक्टली गाइज, देखिएगा, वो कार चला रही है, क्या हो जाएगा यहां पर? काम कौन कर रहा है? शी। शी के साथ क्या आना चाहिए? इज एम आर, इज, वेरी नाइस।
काम क्या कर रही है वो? कार चलाने का, चलाना काम है। कार चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव, आईएनजी आ जाएगा। और क्या चला रही है वो? एग्जैक्टली कार। तो यहां हो जाएगा शी इज ड्राइविंग कार। वो कार नहीं चला रही है, शी इज नॉट ड्राइविंग कार। क्या वो कार चला रही है? इज शी ड्राइविंग कार। क्या वो कार नहीं चला रही है? इज शी नॉट ड्राइविंग कार। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब करेगा टेंसेस में। दोस्तों ध्यान रखिएगा। हां, अगर WH वर्ड वाला बात कर रहे हैं आप, डबल इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो WH वर्ड करेंगे, लेकिन यहां पर अभी हमारा अटेंशन इस पर होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी खास टिप्स। टिप्स इसकी यह है, टिप नंबर 1, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा किसी भी एक्शन का लगातार चलना होना बताते हैं। कोई भी एक्शन चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, और इनका यूज किसके साथ होता है? देखिए आप, इसका यूज होता है सिंगुलर, एम का यूज होता है आई, और आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही 3 चीज हम पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, सेंटेंस में लास्ट में आ रहा था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यहां आ जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। दैट्स इट। कैसे सेंटेंस कैसा होगा इसमें? मैं मूवी देख रहा था, वो मूवी देख रही थी, हम मूवी देख रहे थे। ये होगा सेंटेंस लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। यूज क्या होगा इसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट में कोई एक्शन लगातार चल रहा था, ये बताओगे आप। ऑलराइट, पास्ट में कोई एक्शन लगातार चल रहा था, कोई एक्शन कंटिन्यू था, कोई भी काम लगातार हो रहा था, वो बात आप इसमें बताते हैं दोस्तों। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, क्या बोलोगे? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा रहा था। हाँ, आप क्या बोलोगे? सर आप वो बॉल उछाल रहे थे। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो आप? बॉल उछाल रहे थे, क्योंकि पास्ट के उस मोमेंट की, जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ही होता है पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम की जिसकी आप बात करो, उस समय कोई कंटिन्यू एक्शन चल रहा हो वो बताने के लिए। जैसे आप मुझसे पूछो कि सर कल आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपको कॉल किया 12 बजे, क्या बात है सर? मैं बोलूंगा यार मैं वो 12 बजे सो रहा था। मैं 12 बजे सो रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब 12 बजे सो रहा था, ये क्यों बोल रहा मैंने? क्योंकि उस समय जो 12 बजे की हम बात कर रहे हैं, उस समय कोई एक्शन लगातार चल रहा था। वो एक्शन था सोने का। वो उस समय सो रहा था, कंटिन्यू था मेरा सोने का काम, इसलिए उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लेंगे दोस्तों। देखिएगा यहां पर क्या होगा। यहां पर फॉर्मूले में आप चेंज क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हेल्पिंग वर्ब देखिए आप, वॉज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वॉज का यूज होता है पूरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और आई के साथ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वो जगह है जहां आई को भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लेते हैं, यहां पर इसलिए इसके साथ वॉज आ रहा है। बाकी जो भी प्लूरल बचा उन सभी का यूज होगा वर्ब के साथ। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने 4 सेंटेंसेस की तरफ। फॉर्मूले में सिर्फ आपको इज एम आर की जगह लगाना है वॉज वर, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ वॉज वर लगा दीजिए। अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वेरी नाइस। वॉज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। ऑलराइट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अभी देखिएगा, वो कार चला रही थी, तो वो मतलब शी। अब शी के साथ क्या आना चाहिए? वॉज। शी वॉज ड्राइविंग कार। वो कार नहीं चला रही थी, शी वॉज नॉट ड्राइविंग कार। क्या वो कार चला रही थी? वॉज शी ड्राइविंग कार। क्या वो कार नहीं चला रही थी? वॉज शी नॉट ड्राइविंग कार। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी हो जाएगी रहा। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। रहा है, रहा था, रहा होगा। ये रहा कॉमन है कॉन्टिन्यूअस में, तो यहां हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जैक्टली। वो मूवी देख रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, कुछ इस तरह का सेंटेंस बनेगा। इसमें आप फ्यूचर में किसी एक्शन का कंटिन्यू होना बताते हैं, इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अगर कि मैं रविवार को क्रिकेट खेलूंगा, मैं रविवार को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा,
इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर देखिए। अगर मैं बोलता हूं मैं रविवार को क्रिकेट खेलूंगा, ये प्लानिंग बता रहा हूं, मैं रविवार को क्रिकेट खेलूंगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं रविवार को क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो मैं रविवार के दिन अपने किसी एक्शन का कंटिन्यू चलना बता रहा हूं दोस्तों, और यही इसका यूज है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी एंड शैल बी। आई और वी का यूज होता है शैल बी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का यूज होता है विल बी के साथ। फाइन, ये ग्रामर का रूल बोलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पहले, मॉडर्न इंग्लिश के स्पोकन फॉर्म में बातचीत के लिए हम हर सब्जेक्ट का यूज विल बी के साथ कर सकते हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो हर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम विल बी लगाएंगे। हां, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद रखिएगा, जब भी कभी ग्रामर की बात हो रही हो तो याद रखिएगा ये वाली बात चलेगी। लेकिन जब बात हो रही हो स्पोकन की, कॉन्वर्सेशन की, मंडेन टॉक की, डे टू डे इंग्लिश की, आप बिंदास सभी के साथ विल बी लगाइए। तो यहां पर दोस्तों हम क्या कर देंगे, हर जगह हमें क्या कर देना है, विल बी लगाना है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, देखिएगा कैसे। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने विल के बाद नॉट लगाया। कुछ लोगों को आपने देखा वो विल बी के बाद नॉट लगा देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूं। जब भी कभी कोई भी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनता हो, जैसे कि विल बी है या विल हैव बीन हो, नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, पहले शब्द के बाद। तो यहां इसलिए मैंने किया आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब जब इंटरोगेटिव बनाने की बात आती है तो पहला अकेला उठ के आ जाएगा किसके आगे, सब्जेक्ट के आगे, और दूसरा रहेगा सब्जेक्ट के पीछे। तो यहां देखिए क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये दोस्तों, वो कार चला रही होगी, शी विल बी ड्राइविंग कार। अब देखिएगा, आप बताएंगे दोस्तों, वो कार नहीं चला रही होगी, नॉट कहां आएगा, पहले के बाद, शी विल नॉट बी ड्राइविंग कार। वेरी नाइस। क्या वो कार चला रही होगी, विल शी बी ड्राइविंग कार। क्या वो कार नहीं चला रही होगी, विल शी नॉट बी ड्राइविंग कार। ये दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके खास टिप्स हम जान लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जैसा हम जानते हैं, आई वी का यूज होता है शैल बी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का यूज होता है विल बी के साथ, ग्रामर के रूल्स के आधार पर। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के स्पोकन फॉर्म में हम हर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा सकते हैं, विल बी लगा सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है भविष्य में किसी भी कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए, लगातार चल रहे एक्शन को बताने के लिए। ये दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थे दोस्तों हमारे टेंसेस। हम उम्मीद करते हैं आज इन 3 टेंसेस को हमने अच्छे से समझा है और जाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मन लगाकर पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ डाउट है, कुछ भी चीज है, दोबारा देख लीजिए। लगता है नहीं सर सब क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। अगर लगता है सर आधा आधा क्लियर है, आधा सा है, कमेंट करिए, पूछिए ना। अगर कोई भी डाउट लगता है आपको, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए हमारे वीडियोस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम गाइस।